हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल जीके स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात सोनी और मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आज का मेरा सेशन रहेगा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आज के सेशन में हम देखेंगे। चलिए आज हम पहला सवाल को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। चलिए मेरा पहला सवाल रहा ये। पहला सवाल है कि अलीगढ़ ताला नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है। यानी कि ताला नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिलों को कहा जाता है। ऑप्शन ए है आगरा को, ऑप्शन बी है कानपुर को, ऑप्शन सी है अलीगढ़ को और ऑप्शन डी है एटा को। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अलीगढ़ को ताला नगरी यानी कि ताला का फैक्ट्री वहाँ फैक्ट्री ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल है आगरा नगर की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए 2 नंबर सवाल का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों 2 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिकंदर लोदी आगरा नगर की स्थापना की थी मैंने किए थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस है। यानी कि किस दिवस को मैंने किस दिन को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए ऑप्शन ए है 15 जनवरी 1952 को, दूसरा है ऑप्शन बी है 14 अगस्त 1953 को, ऑप्शन सी है 1 नवंबर 1956 को और ऑप्शन डी है 15 दिसंबर 1958 को। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर फटाफट दीजिए। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का राज्य कौन सा स्थान पे है। यानी कि कौन स्थान प्राप्त करता है, यानी कौन से स्थान पे है। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा। हाँ तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बताइए। ऑप्शन हो जाएगा पहला है, ऑप्शन है पहला, दूसरा बी है यानी कि तीसरा, सी है पांचवा और डी है आठवां। चलिए इसका आंसर 4 नंबर क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पांचवा स्थान है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पड़ोसी देश नेपाल मिलाकर कितने राज्यों से मिलती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 10। चलिए दूसरा नंबर सवाल का 5वां नंबर सवाल का आप लोग आंसर फटाफट दीजिए। चलिए दोस्तों 5वां नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 10। यानी कि 10 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा पड़ोसी देश नेपाल मिलाकर 10 राज्यों से मिलती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का होता है उत्तर प्रदेश राज्य की वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। यानी कि उत्तर प्रदेश को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है महर्षि देश, ऑप्शन बी है सप्तर्षि देश, ऑप्शन सी है ऋषि देश और ऑप्शन डी है ब्रह्मर्षि देश। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ब्रह्मर्षि देश। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा एवं फतेहपुर सीकरी ले गया था। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है राणा सांगा और ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा यानी कि अकबर। ठीक है,
चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 1857 ईस्वी में प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस नगर से हुई थी? ऑप्शन ए है कानपुर से, ऑप्शन बी है इलाहाबाद से, ऑप्शन सी है मेरठ से और ऑप्शन डी है झांसी से। चलिए 8 नंबर सवाल का आप लोग आंसर फटाफट दीजिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेरठ से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 है, अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मुठभेड़ किस पुलिस अधिकारी के साथ हुई थी? ऑप्शन ए है ओ डायर, ऑप्शन बी है नॉट बावर, ऑप्शन सी है जॉर्ज विलियम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए 9 नंबर सवाल का आप लोग आंसर फटाफट दीजिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नॉट बावर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ये रहा 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत में किसके नेतृत्व में अल्पमत सरकार की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है सत्यभक्त, ऑप्शन बी है मौलाना हसरत मोहानी, ऑप्शन सी है नवाब छतारी, ऑप्शन डी है मादरी पारसी। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल का आप लोग आंसर फटाफट दीजिए। चलिए 10 नंबर सवाल का आंसर फटाफट दीजिए। 10 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवाब छतारी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल मेरा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर में नगर महापालिका स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है बस्ती और ऑप्शन डी है लखनऊ। चलिए दोस्तों 11 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बस्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का होता है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर महापालिकाएं हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 11। चलिए आप लोग फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बांगर क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी को किस नाम से नहीं जाना जाता है? ऑप्शन ए है दोमट मटियार, ऑप्शन बी है बलुई दोमट, ऑप्शन सी है मटियार दोमट और ऑप्शन डी है रेगुड़ मिट्टी है। चलिए दोस्तों 13 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेगुड़, क्या हो जाएगा रेगुड़। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, निम्न में से कौन सी मिट्टी दक्षिण के पठारी भाग में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए है भोंटा, ऑप्शन बी है माड़, ऑप्शन सी है भूड और ऑप्शन डी है पड़वा। ठीक है, चलिए दोस्तों 14 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा भूड। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का होता है, निम्न में से कौन सा बांध धामपुर बिजनौर यानी कि धामपुर है जो बिजनौर में स्थित है, धामपुर के निकट स्थापित है? निम्न में से कौन सा बांध यानी कि डैम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है मूसा कहंद बांध, ऑप्शन बी है कन्हार बांध, ऑप्शन सी है रामगंगा बांध और ऑप्शन डी है माता टीला बांध। ठीक है, चलिए दोस्तों 15 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा रामगंगा बांध। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए है गोरखपुर में, ऑप्शन बी है सीतापुर में, ऑप्शन सी है आगरा में और ऑप्शन डी है कानपुर में। 16 नंबर सवाल का आंसर आप लोग दीजिए फटाफट।
चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोरखपुर में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? गोरखपुर में। चलिए दोस्तों, अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 17 नंबर। अगला सवाल है 17 नंबर। 17 नंबर सवाल कहता है, उत्तर प्रदेश राज्य में ग्लास सैंड कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद जनपद के करछली तहसील में। ऑप्शन बी है बांदा जनपद के करवी तहसील में। ऑप्शन सी है मऊ जनपद में। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, इनमें से सभी में। ठीक है, तो 17 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, 17 नंबर सवाल को हो जाएगा इनमें से सभी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल पे बात करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है मेरा 18 नंबर। उत्तर प्रदेश में, अगला सवाल है 18 नंबर। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन ए है चुर्क में। ऑप्शन बी है डल्ला में। ऑप्शन सी है चुर्क तथा डल्ला दोनों में। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए 18 नंबर सवाल का। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज करेक्ट हो जाएगा, चुर्क तथा डल्ला दोनों में। ठीक है, अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 19 नंबर। 19 नंबर सवाल कहता है, उत्तर प्रदेश राज्य में भारत के कुल चीनी का कितना प्रतिशत भाग उत्पादित किया जाता है? अगला ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए हो जाएगा 10%। ऑप्शन बी हो जाएगा 20%। ऑप्शन सी हो जाएगा 30%। और ऑप्शन डी हो जाएगा 40%। चलिए 19 नंबर सवाल का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। 19 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 30%, यानी कि 30%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरे 20 नंबर। चिकन का काम उत्तर प्रदेश के किस शहर में होता है? ऑप्शन ए है बस्ती में। ऑप्शन बी है लखनऊ में। ऑप्शन सी है सीतापुर में। और ऑप्शन डी है सहारनपुर में। सहारनपुर में। चलिए दोस्तों, 20 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ में। ठीक है, चिकन का काम होता है। अगला सवाल है मेरा 21 नंबर। 21 नंबर सवाल पे हम बात करते हैं। 21 नंबर सवाल कहता है, थारू जनजाति के लड़के लड़कियों में शिक्षा के विकास के लिए किस जनपद में महाविद्यालय की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है गोरखपुर में। ऑप्शन बी है लखीमपुर खीरी। ऑप्शन सी है महाराजगंज। और ऑप्शन डी है गोंडा में। चलिए, इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए 21 नंबर सवाल का। चलिए दोस्तों, 21 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लखीमपुर खीरी में। अब अगला सवाल है मेरा। अगला सवाल है 22 नंबर। अगला सवाल कहता है, स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में कितने महाविद्यालय स्थापित थे? ऑप्शन ए है 4। ऑप्शन बी है 8। ऑप्शन सी है 12। और ऑप्शन डी है 16। चलिए दोस्तों, 22 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 16, यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश में महाविद्यालय की संख्या 16 थी। ठीक है, अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा ये 23 नंबर। 23 नंबर सवाल कहता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1924 में। ऑप्शन बी है 1936 में। ऑप्शन सी है 1957 में। और ऑप्शन डी है 1968 में। 23 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। तेईस नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 1957 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल है मेरा 24 नंबर। 24 नंबर सवाल कहता है, उत्तर प्रदेश राज्य में महामाया आवास योजना की वर्ष शुरू हुई, यानी कि महामाया आवास योजना किस वर्ष शुरू हुई की गई थी? ऑप्शन ए है 10 सितंबर 2007 को। ऑप्शन बी है 22 मार्च 1906 को। ऑप्शन सी है 13 जून 1905 को। और ऑप्शन डी है 27 अगस्त 1906 को। चलिए दोस्तों, 24 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए।
24 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 10 सितंबर 2007 को। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 25 नंबर। 25 नंबर सवाल कहता है वर्किंग आर्टिस्ट ऑफ बनारसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1972 में, ऑप्शन बी है 1976 में, ऑप्शन सी है 1981 में और ऑप्शन डी है 1985 में। तो 25 नंबर सवाल का आंसर आप लोग दीजिए। चलिए दोस्तों 25 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 1976 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 26 नंबर। 26 नंबर सवाल कहता है निम्न में से किस चित्रकार को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भित्ति चित्र चित्रित करने का गौरव प्राप्त है? ऑप्शन ए है बद्रीनाथ आर्य को, ऑप्शन बी है हरिहर लाल मेड को, ऑप्शन सी है जगन्नाथ मुरलीधर को, ऑप्शन डी है नित्यानंद को। तो 26 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। 26 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जगन्नाथ मुरलीधर को, ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 27 नंबर। 27 नंबर सवाल कहता है निम्न में से उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? ऑप्शन ए है चैती बिरहा अल्लाह, ऑप्शन बी है कजरी रसिया, ऑप्शन सी है पूरन भक्त भृतहरि, ऑप्शन डी है इनमें से सभी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो 27 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। अब 27 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। डी इज करेक्ट कैसे होगा? तो चैती भी है उत्तर प्रदेश का लोकगीत, बिरहा भी है, चैती भी है, अल्लाह भी है, कजरी भी है, रसिया भी है, पूरन भक्त भी है और मृतहरि भी है। ये सभी उत्तर प्रदेश की लोकगीत हैं। अगला सवाल है मेरा 28 नंबर। 28 नंबर सवाल कहता है 28 नंबर सवाल है मेरा बुंदेलखंड खंड में प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? बुंदेलखंड में प्रचलित लोकगीत कौन सा है? ऑप्शन ए है देवी, ऑप्शन बी है नटवरी, ऑप्शन सी है कलाबाजी और ऑप्शन डी है चरकुल्ला। तो 28 नंबर सवाल का आप लोग आंसर बताइए। 28 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रचलित लोकगीत देवी है। ठीक है, ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा 29 नंबर। 29 नंबर सवाल का होता है मथुरा संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1855 में, ऑप्शन बी है 1874 में, ऑप्शन सी है 1892 में और ऑप्शन डी है 1899 में। तो 29 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। 29 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ये हुआ था मथुरा संग्रहालय की स्थापना 1874 में। कब हुआ था? 1874 में। अगला सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 30 नंबर। 30 नंबर सवाल कहता है उत्तर प्रदेश राज्य में कितने संग्रहालय स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में संग्रहालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 70 और ऑप्शन डी है 80। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। लेकिन कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में संग्रहालयों की संख्या 70 है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 31 नंबर
वर्किंग आर्टिस्ट ऑफ बनारसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 1972 में, ऑप्शन बी होगा 1976 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1981 में और ऑप्शन डी हो जाएगा 1985 में। तो 31 नंबर सवाल का आंसर आप लोग बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1976 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 32 नंबर सवाल कहता है उत्तर प्रदेश में गुजरात के डांडिया नृत्य की भांति किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? और आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए, ये भी क्वेश्चन है, एक एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि गुजरात का ये गरबा और डांडिया नृत्य प्रसिद्ध नृत्य हैं। तो इस पे ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा। नृत्यों से क्वेश्चन आता है हर एग्ज़ाम में, 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है। तो मैं एक बार नृत्य का भी क्लास लेकर आऊँगा। तो ये सवाल है 32 नंबर, उत्तर प्रदेश में गुजरात के डांडिया नृत्य की भांति किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए है छोलिया, ऑप्शन बी है धोबिया, ऑप्शन सी है कार्तिक और ऑप्शन डी है पाईटंडा। तो इसका आंसर आप लोग 32 नंबर का दीजिए। बत्तीस नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा? तो पाई डंडा है जो गुजरात के डांडिया जैसे डांडिया होता है गुजरात में, उसी प्रकार उसी की समान, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये पाई डंडा नृत्य किया जाता है। ये इसका आयोजन उत्तर प्रदेश से चालू होता है, यानी उत्तर प्रदेश में होता है। अगले सवाल पे बात करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है मेरा 33 नंबर। 33 नंबर सवाल कहता है, ये रहा, सिराज ए हिंद के नाम से उत्तर प्रदेश के किस शहर को जाना जाता है? ये एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था सवाल है, ठीक है। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा मेरठ को, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ को, ऑप्शन सी हो जाएगा जौनपुर को और ऑप्शन डी हो जाएगा सुल्तानपुर को। तो इसके आंसर आप लोग दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जौनपुर को, सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो इस पे ये जौनपुर शहर है जो यूपी में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे सिराज ए हिंद के नाम से उत्तर प्रदेश के इस शहर को जाना जाता है। अगला सवाल है मेरा 34 नंबर। 34 नंबर सवाल कहता है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को बांस बरेली के नाम से भी जाना जाता है? तो बांस बरेली के नाम से जाने जाने वाला शहर उत्तर प्रदेश के कौन सी है? तो ऑप्शन ए है बरेली को, ऑप्शन बी है रायबरेली को, ऑप्शन सी है सीतापुर को और ऑप्शन डी है शाहजहाँपुर को। तो 34 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए इज करेक्ट हो जाएगा। ए क्यों करेक्ट होगा? तो बरेली इसलिए इसका आंसर हो रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि बरेली के झुमके ये भी किसी फिल्म में दर्शाया गया है, एक फिल्म के किसी गाने में दर्शाया गया। उत्तर प्रदेश की बरेली शहर है उत्तर प्रदेश के झुमके के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये भी बांस बरेली के नाम से उत्तर प्रदेश के बरेली शहर को ही जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल है मेरा 35 नंबर। 35 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हर्ष और उसके बाद प्रतिहारों की राजधानी रहा था? ऑप्शन ए है कालपी, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है कन्नौज और ऑप्शन डी है मिर्ज़ापुर। तो 35 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। पैंतीस नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट होगा? तो कन्नौज शहर है, इसको हर्ष और उसके प्रतिहार की राजधानी माना गया था, ठीक है, यह था एक बार। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्नौज, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 36 नंबर। 36 नंबर सवाल कहता है, मेरठ और राजस्थान
के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि मैचिंग फ्लोइंग है। ठीक है, तो सुमेलित करना यानी कि मिलान करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा देवी पाटन मेला गोंडा। ठीक है, ऑप्शन बी है कैलाश मेला आगरा में। ऑप्शन सी है सैयद सलाम मेला बाई बहराइच में। ऑप्शन डी है कंपिल मेला झांसी में। तो इसका आप लोग सही सुमेलित कीजिए यानी कि सही मिलान कीजिए। 36 नंबर सवाल का आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो क्यों करेक्ट होगा, तो देवीपट्टनम मेला है जो गोंडा में नहीं लगता है। ऑप्शन बी हो जाएगा कैलाश मेला जो आगरा में नहीं है, आगरा में नहीं लगता है कैलाश मेला। और ऑप्शन सी है सैयद सलाम मेला बहराइच, ये बहराइच में नहीं लगता है। और ऑप्शन डी है कपिल मेला जो झांसी में, कंपिल मेला झांसी में लगता है। ठीक है, तो अगला सवाल पे हम बात करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है मेरा 37 नंबर। 37 नंबर सवाल कहता है उत्तर प्रदेश के शासन ने सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के नाम से कब गठित किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा 15 अक्टूबर 1971 को। ऑप्शन बी हो जाएगा 1 जून 1972 को। ऑप्शन सी हो जाएगा 13 मार्च 1973 को। और ऑप्शन डी हो जाएगा 24 अगस्त 1975 को। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। 37 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 जून 1972 को। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 38 नंबर। 38 नंबर सवाल कहता है, ये रहा मेरा 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल कहता है डाक लगाने और पहुंचाने के अलावा डाकघर द्वारा कौन कौन से कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसका ऑप्शन है मनी ऑर्डर, ऑप्शन बी है बैंकिंग, ऑप्शन सी है बीमा और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो डाक घर द्वारा यानी कि डाक लाने वाले और पहुंचाने वाले के अलावा डाकघर द्वारा कौन कौन से कार्य संपन्न किए जाते हैं, यानी कि पोस्टमैन के द्वारा कौन कौन से कार्य को संपन्न किया जाता है। ऑप्शन बता दिए आप लोग, इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मनी ऑर्डर भी सही है, ये पोस्टमैन द्वारा किया जाता है। बैंकिंग भी पोस्टमैन द्वारा और बीमा भी पोस्टमैन द्वारा। तो इसमें से टोटल सही हो जाएगा। 38 का ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 39 नंबर। 39 नंबर सवाल कहता है स्पीड पोस्ट सेवा उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई थी, यानी कि स्पीड पोस्ट सेवा उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1982 में। ऑप्शन बी हो जाएगा 1984 में। ऑप्शन सी हो जाएगा 1986 में और ऑप्शन डी हो जाएगा 1990 में। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए 39 नंबर सवाल का। 39 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 1986 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल है मेरा 40 नंबर। 40 नंबर सवाल कहता है ग्रामीण संचार सेवक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा 1999 में। ऑप्शन बी हो जाएगा 2000 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा 2002 में और ऑप्शन डी हो जाएगा 2003 में। तो 40 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। चालीस नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 2002 में। ग्रामीण संचार सेवक योजना 2002 में लागू किया गया था। ठीक है, यानी कि इसकी शुरुआत किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रहेगा, फिर अगले सेशन में हम बात करते हैं। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।